हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुश चिड़मार और मैं आपको बताते बताते थक गया और आप सुनते सुनते थक गए कि हमें मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। अगर हम मॉक टेस्ट नहीं दे रहे, इसका मतलब ये है कि हम आईसीआई के एग्जाम्स को मॉक टेस्ट कंसिडर कर रहे हैं, जो हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। मतलब मुझे बहुत सारे बच्चों के जो मैसेजेस आते हैं कि सर हमने इतना अच्छे से लिखा था या फिर हमने इतना सोचा था, इतनी अच्छी से तैयारी करी थी, लेकिन फिर भी हम एग्जाम में याद नहीं कर पाए, हम एग्जाम में भूल गए या फिर हमें मार्क्स नहीं मिले, हमारी क्या गलती हो गई। एंड मेरा सिर्फ पहला क्वेश्चन उनको ये आता है कि क्या आपने मॉक टेस्ट लिखे थे, एंड उनका जवाब आता है नहीं लिखे थे। और सबसे बड़ी गलती आप यही कर रहे हैं कि आप मॉक टेस्ट नहीं लिख रहे। आप मैं ऐसा नहीं है, आप अगर मेरे पुराने वीडियोस भी जाके देख लेंगे, जब से मैंने यूट्यूब पे वीडियोस डालना शुरू किया है तब से लेके मैं आज तक सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट के बारे में बोलता हूं कि आपको मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। तो प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि यार प्लीज मॉक टेस्ट दे दो, प्लीज दे दो यार मॉक टेस्ट। भले आप आईसीआई के जो दो मॉक टेस्ट है वो दो मॉक टेस्ट दे दीजिए, लेकिन प्लीज मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट के बिना एग्जाम में मत जाइए। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि सर मॉक टेस्ट में 3 घंटे हमें लिखना पड़ेगा, 3 घंटे हमारे वेस्ट हो जाएंगे, इससे अच्छा मैं 3 घंटे ना पढ़ाई कर लेता हूं, मैं 3 घंटे और उसको वापस रिवाइज कर लेता हूं तो मेरा वो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन एक बात समझिए, पढ़ना अलग चीज होती है, पढ़ के उसको 3 घंटे में लिखना वो अलग चीज होती है। आपको वो लिखने पे ज्यादा फोकस करना है और पढ़ने पे भी फोकस करना है। मतलब पढ़ने के साथ साथ आपको लिखने पे भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब आप एग्जाम देने गए होंगे तब आप चीजों को भूल रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि सर सीक्वेंस कहां से शुरू करूं, मैं 3 घंटे में एग्जैक्टली कैसे टाइम बाइफरकेट करूं, अगर मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको मैं छोड़ दूं या फिर उस पर ही लगा रहूं। ये सारी चीजें एग्जाम लाइक एनवायरमेंट, अच्छा सर हम पहली बार आईसीआई एग्जाम देने जा रहे हैं, हमारे दिल में इतनी धक धक हो रही है, हमें याद आएगा कि नहीं आएगा, ये सारी चीजें आप पहले ही एक्सपीरियंस कर लेते हैं मॉक टेस्ट के थ्रू। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट से आपको पता चलता है कि आप कौन से सब्जेक्ट में कितना पानी में है, कौन से सब्जेक्ट में आपका बेड़ा अच्छे से, मतलब आप समझ पा रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स को, एंड आपको अपने लेवल के बारे में पता चलता है मॉक टेस्ट से। एंड आपको सारी, मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फायदे हैं मॉक टेस्ट के। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप मॉक टेस्ट दीजिए। और अगर आपको मेरे एनालिसिस पे थोड़ा सा भरोसा है, मैं जितना भी चीजें लेके आता हूं, जो भी चीजें आपके लिए लेके आता हूं, पूरे एनालिसिस के साथ लेके आता हूं, तो अगर आपको मेरे एनालिसिस पे भरोसा है तो आप मेरी मॉक टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स मैं आपको इस पूरे वीडियो में देने वाला हूं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं हमारी मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में। सबसे पहले ये मॉक टेस्ट सीरीज है May 25 अटेम्प्ट के लिए, जो अभी ये फाइनल का May 25 अटेम्प्ट आने वाला है उसके लिए पूरी मॉक टेस्ट सीरीज है। ये मेरा प्राइस शेड्यूल है, जो आप देखेंगे ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द, जो भी हमारे फैकल्टीज हमारे टेस्ट सीरीज निकालते हैं उनसे हाफ, मोस्ट अफोर्डेबल आप कह सकते हैं, मोस्ट अफोर्डेबल प्राइजेस पे मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है यार कि मॉक टेस्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी पूरी प्रिपरेशन में, एंड मॉक टेस्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए हमें मॉक टेस्ट देनी चाहिए। इसलिए मेरी ये कोशिश है कि यार आपको कभी भी प्राइस के भरोसे या फिर प्राइस के लिए आप मॉक टेस्ट ना दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने कोशिश करी है कि आपके लिए थोड़ा सा अफोर्डेबल रखा जाए टेस्ट सीरीज। तो ये मेरा पूरा आपका प्राइस शेड्यूल अगर आप देखेंगे तो इसमें एक चीज और है, यहां पे आप देखेंगे मैंने आईबीएस को एक्सक्लूड किया हुआ है, क्योंकि मुझे मेरे एक्सपीरियंस से पता है, जब मेरे इकोनॉमिक लॉस था और मुझे May 24 में जो मेरे स्टूडेंट्स थे, नवंबर 24 में जो भी मेरे फ्रेंड्स थे, स्टूडेंट्स थे, उसके एक्सपीरियंस से मुझे पता है कि जब हम टेस्ट सीरीज में आईबीएस वाला पार्ट आता है ना, जब हमको 10 दिन मिलते हैं आईबीएस के लिए, 5 दिन मिलते हैं आईबीएस के लिए, तो हम वो 10 दिन 5 दिन आईबीएस नहीं पढ़ते, हम कोई और सब्जेक्ट जो हमारा वीक सब्जेक्ट है वो उठा के हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम आईबीएस तो नहीं पढ़ते। क्योंकि आईबीएस में आप देखेंगे ना, अभी जैसे नवंबर 24 का एग्जाम, बहुत कॉन्सेप्चुअल पेपर पूछा, बहुत टफ कैटेगरी का पेपर पूछा इस बार उन्होंने आईबीएस में। तो आईबीएस में एज सच आपको आईबीएस के लिए अलग से 15 दिन, अलग से फिर 7 दिन, अलग से फिर 3 दिन ऐसे देने की जरूरत नहीं है। आपको आईबीएस में क्या करना है, आईबीएस के लिए आपको बाकी 5 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से करने हैं, बहुत अच्छे से करने हैं बाकी 5 सब्जेक्ट। इसलिए मैंने आपको आईबीएस के लिए कोई पेपर देने का नहीं सोचा। आप आईबीएस के लिए अगर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको बाकी के 5 सब्जेक्ट, ये जो बोथ ग्रुप्स में 5 सब्जेक्ट है ना, वो आपके बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्चुअली क्लियर होने चाहिए, अगर आईसीआई ने वापस से May 25 में ऐसा पेपर बना दिया तो। ठीक है, तो आपको बाकी के 5 सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। आईबीएस को कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप एक बात ध्यान रख लीजिएगा, ये बोथ ग्रुप्स में आईबीएस इंक्लूड नहीं है और ग्रुप 2 में भी आईबीएस इंक्लूड नहीं है। पर सर हमें एक तो पेपर तो देना पड़ेगा ना आईबीएस का, एक बार टेस्टिंग करने के लिए कि आईबीएस हमें कैसा आता है, 4 घंटे में कैसे मैनेज करेंगे, कितनी केस स्टडीज कर पाएंगे। आई गेट योर पॉइंट। इसलिए अगर बहुत सारे बच्चे मुझे बोलेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करेंगे, तो आई वुड डेफिनेटली गिव यू एन एमटीपी इवैल्यूएशन की। आईसीआई की जो एमटीपी आती है, 2 एमटीपी आती है आईबीएस की, तो वो एमटीपी जैसी आई है आईबीएस की, मैं एक प्रोडक्ट और ऐड कर दूंगा, आप चाहे तो वहां पे
एमटीपी का इवैल्यूएशन अपने मतलब एमटीपी सॉल्व करके वहां पे आंसर शीट अपलोड कर सकते हैं और हम आपको बताएंगे, हम आपको रिव्यू देंगे कि आपको और आईबीएस में क्या क्या चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है, आपके क्या मार्क्स है। और वो जो आपका एमटीपी का इवैल्यूएशन होगा आईबीएस का, वो हाफ द प्राइस ऑफ इंडिविजुअल सब्जेक्ट, जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट का प्राइस है उसका हाफ प्राइस में हम आपको आईबीएस का भी इवैल्यूएशन दे देंगे। तो आईबीएस का भी इवैल्यूएशन चाहिए तो उसकी भी टेंशन मत लेना कि अरे सर आपने आईबीएस इंक्लूड नहीं किया, तो आईबीएस का भी हम इवैल्यूएशन दो मतलब दो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो दो तो आप दे देना, 2 एमटीपी आईसीए की जो आएगी उसका हम आपको इवैल्यूएशन करके दे देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पे आईबीएस इंक्लूडेड नहीं है। तो ये हमारा है पूरा 1 सीरीज का कॉस्ट है, ये 2 सीरीज का कॉस्ट है, ये 3 सीरीज का कॉस्ट है और ये 4 सीरीज का कॉस्ट है। इसमें सबसे पहली चीज, हमने आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं रखा है इन द सेंस कि अगर आपको 2 सीरीज बाय करनी है तो 2 में से कौन सी सेकंड थर्ड बाय करनी है, थर्ड फोर्थ बाय करनी है, 1 सीरीज बाय करनी है तो कौन सी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सी बाय करनी है, क्योंकि हमने कोई भी ऐसा पेपर, कोई भी ऐसा सीरीज वाइज पेपर ऐसा नहीं बनाया कि अच्छा फर्स्ट सीरीज को इजी बनाएंगे, सेकंड थर्ड सीरीज को थोड़ी सी टफ बनाएंगे, फिर टफेस्ट बनाएंगे और फोर्थ सीरीज को वापस इजी बनाएंगे। हम इसमें बिलीव नहीं करते। हमने मतलब अगर आप 1 सीरीज लेंगे तो हम आपको फर्स्ट सीरीज अलॉट करेंगे, 2 सीरीज लेंगे तो फर्स्ट और सेकंड अलॉट करेंगे, 3 सीरीज लेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड अलॉट करेंगे एंड 4 सीरीज लेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अलॉट करेंगे, क्योंकि हमने जो चारों सीरीज है ना आपका सबका लेवल सेम रखा है। जो भी एवरेज अबव एवरेज पेपर आता है आईसीए का वैसा ही हमने पेपर रखा है, वैसा ही हम कवरेज रखेंगे सारे पेपर में। ऐसा नहीं एक पेपर बहुत टफ बना दिया, एक पेपर बहुत ईजी बना दिया, एक सीरीज पूरी टफ बना दी, एक सीरीज एवरेज बना दी, ऐसा नहीं करेंगे। जैसा आईसीए का पेपर आता है ना, जैसा आईसीए की पूरी वो सीरीज आती है, इन द सेंस आईसीए के जो पूरे एग्जाम्स आते हैं वैसा ही हम आपके लिए पेपर लेके आएंगे। इन द सेंस कि आप देखेंगे एक पेपर में भी आईसीए ऐसा करता है ना कि एक पेपर में वो आईसीए मॉड्यूल के थोड़े बहुत क्वेश्चंस में भी 40-50% आईसीए मॉड्यूल थोड़े के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें फिगर्स चेंज करके वो डाल देता है। कुछ क्वेश्चंस वो आरटीपी एमटीपी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से उठा लेता है और कुछ क्वेश्चंस वो नए बनाता है कि आपने देखे ही नहीं होंगे वो क्वेश्चंस। तो यही सेम पैटर्न पे हर एक सब्जेक्ट का पेपर जैसा आईसीए बनाता है, जिस कवरेज करता है, जिस वाइज वो कवरेज करता है, ऑब्वियसली वो आपका वेटेज वाइज तो रहेगा ही, लेकिन बेसिकली नए क्वेश्चंस के कंपैरिजन में कि नए क्वेश्चंस वो कितने सब्जेक्ट में किस परसेंटेज में बनाता है एज पर ट्रेंड एनालिसिस, वो हम चेक करके आपको वैसे पेपर देंगे और हर एक सीरीज में सेम टाइप ऑफ पेपर होगा, इन द सेंस कि कवरेज सबका सेम होगा। आप समझ रहे हैं कि हम एक सीरीज बहुत इजी बना दी, एक सीरीज बहुत टफ बना दी, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। सबका सेम लेवल ऑफ पेपर रहेगा, एवरेज अबव एवरेज पेपर रहेगा जैसा आईसीए का आता है, ठीक है। तो ये बात है कि अगर आप 1 सीरीज लेंगे तो आपको फर्स्ट वाली अलॉट होगी, ठीक है सर। या आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आई नो बहुत सारे लोग आप कमेंट करेंगे कि सर आप तो अफोर्डेबल कर रहे हो सर, फ्री में दे दो ना सर। ऐसे क्या अफोर्डेबल मतलब क्या होता है? फ्री में करवा दो सर, या तो इससे 50% करो सर, इतने ज्यादा चार्ज कर रहे हो सर, कुछ तो करो। देखो ये जो प्राइस है, ये मैंने पूरी कोशिश करी है कि जितने भी बड़े बड़े टेस्ट सीरीज है या फिर जितने भी बड़े बड़े फैकल्टीज हैं उनकी टेस्ट सीरीज है उससे जितना अफोर्डेबल में रख सकता हूँ, अब 50% 60% तक लाके मैंने वो अफोर्डेबल रखने की कोशिश करी है। और मेरा हमेशा से मकसद रहा है आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करना। ये पूरी मॉक टेस्ट सीरीज के पीछे जो टीम लगी हुई मैंने आपको बताया, मैं आपको बताऊंगा अभी रैंकर्स की टीम है हमारे साथ, पूरे जो सीए हैं, जो सीए लोग हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं, वो टेस्ट सीरीज क्वेश्चन पेपर्स ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। आप डाउट्स पूछेंगे, क्वेरीज पूछेंगे तो आपको समझ में आएगा, आप क्वालिटी देखेंगे क्वेश्चन पेपर की तो आपको उससे समझ में आएगा कि ये किस क्वालिटी का काम मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। एंड इन सब ये पूरा काम प्रोवाइड करने के लिए थोड़ी कॉस्ट तो लगती है, तो मैं बस वो कॉस्ट आपसे लेना चाह रहा हूँ जो कॉस्ट हमारी लग रही है काम करवाने में। एंड दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको फिर भी ज़्यादा लग रहा है, फिर भी आप नहीं करने, आप बोलोगे नहीं नहीं सर फिर भी हमें दे दो, तो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये टेस्ट सीरीज मत लीजिए फिर। पर प्लीज़ जिनके लिए सीए फाइनल बहुत बड़ा है कंपेयर टू सम 500,000 के कॉस्ट, तो उनको प्लीज़ लेने दीजिए टेस्ट सीरीज, और प्लीज़ आप मत लीजिए, ऐसे कमेंट्स मत कीजिए। और आप आईसीए के जो टेस्ट सीरीज आईसीए अवेलेबल कराता है वो भी ले सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया होती है, उनसे भी आपकी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपको ये रेकमेंड करता हूं, वैसे तो मैं ये बोलूंगा आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप 4 सीरीज अगर बोथ ग्रुप की अगर आप 4 सीरीज दे पाए तो उससे बेटर कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने 4 सीरीज दे दी बोथ ग्रुप की तब आपको फेल आईसीए कभी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, आपको 4 रिविजन्स हो जाएंगे आपके 5 सब्जेक्ट के, तो फिर आपके फेल होने की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि सर हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है या फिर हमारा लेक्चर्स अभी थोड़े चल रहे हैं, हमारे थोड़ा टाइम लगेगा लेक्चर्स को खत्म होने में, तो मेरे हिसाब से मोस्ट रिकमेंडेड आपके लिए 3 सीरीज वाला पैटर्न रहेगा कि 3 सीरीज आपको देनी ही देनी है। कोशिश कीजिए कि आप 3 सीरीज दे पाए बोथ ग्रुप्स की, ये मोस्ट रिकमेंडेड चीज है आपके लिए कि भाई आप एटलीस्ट 3 सीरीज तो दीजिए ही दीजिए, कोशिश करना कि आप 3 सीरीज दे पाए, ठीक है। तो यहां पे मैंने बोथ ग्रुप्स एक्सक्लूडिंग आईबीएस ये सारे प्राइसेस है। एंड ये जो ऑफर आपको दिख रहा है वैसे तो इसका 5,500, 3,900 एंड 2,600 एंड 1,500 है, लेकिन ये हमारा अभी के लिए ऑफर प्राइस चल रहा है। ये ऑफर प्राइस चलेगा आपके लिए 30 नवंबर तक। 30 नवंबर तक आपका ये सारे प्राइजेस जो है वो चलेंगे 4th सीरीज में, ठीक है। 4 सीरीज अगर आप परचेस करें तो आपको ये ऑफर मिलेगा, ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। वेबसाइट भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि कैसे आपको बाय करना है, क्या क्या चीजें और वेबसाइट पे मेंशन है।
तो ये आपका पूरा प्राइस वाला था, प्राइस वाला आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं बात करूं, अब सर आप बोलेंगे कि सर आप तो शायद वो ओल्ड कोर्स के हो, नवंबर 23 में आपने वो आप क्लियर किए थे और आपका शायद ऑडिट सब्जेक्ट है, तो आप बाकी सब्जेक्ट्स के पेपर कैसे बनाएंगे, आप कैसे बनाएंगे? क्या आपने एनालिसिस कर लिया बाकी क्वेश्चन पेपर का? क्या आपने बाकी सब्जेक्ट्स का पढ़ लिया अच्छे से उन सब्जेक्ट्स को? क्या आपको न्यू सिलेबस में पता है, न्यू सिलेबस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या आपको उसके बारे में पता है? तो मैं जब भी मैंने क्लियर किया था ना जनवरी में, तब से मैं यही कर रहा हूं। 10 महीने मैंने पूरा सीए फाइनल के लिए जो न्यू सिलेबस आया उसको पढ़ने में, ऑडिट को पढ़ने में, अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने में, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या नया ट्रेंड चल रहा है, ये सारा एनालिसिस करने के बाद ही मैं आपके लिए सारी चीजें लेके आ रहा हूं। तो मुझे पता था आपका ये क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन का आंसर यही है कि मैं खुद के साथ और मेरी पूरी टीम मैंने एक इकट्ठा कर ली है, जो भी हमारे रैंकर्स थे ऑफ May 24, जो रैंकर्स है May 24 के, जो नवंबर 24 में जिन्होंने पेपर दे दिया, जो जिनके अभी रिजल्ट के बाद पोटेंशियल रैंकर्स जो अभी मेरे पास है नवंबर 24 के, उनके साथ हमारी पूरी टीम है, जो हम मिलके ये आपके लिए पेपर बना रहे हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ आईसीएआई एग्जामिनर्स। ठीक है, आईसीएआई एग्जामिनर से गाइडेंस लेके हम आपके लिए वो पूरा पेपर सेटिंग कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर्स बना रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं इसमें कितनी ज्यादा क्वालिटी होगी, कितना अच्छा कवरेज होगा। जैसा आईसीएआई का पेपर बनता है सेम डिफिकल्टी लेवल एज पर आईसीएआई एग्जाम्स हम आपके लिए रखने वाले हैं। तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, पूरा एनालिसिस चल रहा है। मैं आपको बता रहा हूं 4 लोग अभी मेरे पूरे सिर्फ टेस्ट सीरीज पे काम कर रहे हैं, सिर्फ ये क्वेश्चन पेपर्स बनाने पे काम कर रहे हैं कि भाई क्वेश्चन पेपर्स में हम कौन सा क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन ऐड नहीं कर सकते। मैं उनके साथ रोज डिस्कशन करता हूं, अच्छा ये वाला क्वेश्चन नया आया आईसीआई ने, इस क्वेश्चन इस एग्जाम में नया पूछा, तो इसके अराउंड हम कोई और नया क्वेश्चन फ्रेम कर सकते कि नहीं कर सकते। ये सारा डिस्कशन हमारा चलता रहता है क्वेश्चन पेपर्स के लिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर शुड बी द बेस्ट ऑफ क्वालिटी। इसलिए हम ये पूरा जो भी पूरी ये टीम है ये इसी के लिए बनाई गई है, सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स के लिए, कि कहां से क्वेश्चन उठाने, कहां से क्वेश्चन लेना है, क्या चेंजेस करने हैं, कुछ नया एडजस्टमेंट डालना है क्या डीटीआई डीटी में, एफआर एएफएम में। ऑडिट में तो मुझे सब कुछ पता है, ऑडिट में आपको कैसे क्या नया क्वेश्चंस दे सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने पहले से प्लान कर रखी है। तो ये पूरा एनालिसिस हो रखा है, आप उसकी टेंशन मत लेना कि क्वेश्चन पेपर्स कुछ भी ऊपर नीचे आ जाएगा। सब आपके पास सारे, आप देख लीजिए ना, रैंकर्स हमारी टीम में, तो सबके पास जो अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस चाहिए होता है क्वेश्चन पेपर बनाने का, वो सब है हमारे पास। ठीक है, यस सर। पेपर चेकिंग भी हमारे पूरे टीम है सीए की, वो पेपर चेकिंग करेगी आपकी, और उसको मैं पर्सनली मॉनिटर करूंगा कि एक एक कॉपी जब आपके वो चेक होकर आएगी तो पहले मैं उसको अप्रूव करूंगा, मेरी टीम उसको अप्रूव करेगी। जो मैंने स्टैंडर्ड सेट कर रखे मेरी टीम में, वो पहले तो वो खुद ही अप्रूव करके आएंगे कॉपीज, फिर हमारे पास जब आएगी हम वापस से वो कॉपी चेक करेंगे कि भाई उन्होंने सब कुछ अच्छे से चेक किया है कि नहीं किया है, एंड फिर आपके पास वो कॉपी आएगी। तो पर्सनली पेपर चेकिंग मैं मॉनिटर करने वाला हूं आपकी, तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। नेक्स्ट, सजेस्टेड आंसर आपको मिल जाएंगे एज पर आईसीआई, जो सजेस्टेड आंसर होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। इन इवैल्यूएशन वो सब आईसीआई के पैटर्न पे ही होगा, जो भी इवैल्यूएशन आईसीआई जैसा इवैल्यूएशन करता है, स्टेप वाइज मार्किंग करता है, वैसा ही हम आपको इवैल्यूएशन करके देंगे। एग्जामिनर कमेंट्स, फीडबैक्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ईच क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के लिए भी प्रोवाइड करेंगे, एंड ओवरऑल पूरे टेस्ट के लिए भी प्रोवाइड करेंगे कि आपको क्या क्या चीजें सुधारने की जरूरत है, और स्टेप वाइज क्या क्या मार्क्स है आपके, वो भी हम आपको देंगे। नेक्स्ट, चेकिंग हम देंगे आपको 2 to 3 वर्किंग डेज में। 2 to 3 वर्किंग डेज में हम आपको पूरी कॉपी चेक करके दे देंगे। जब भी आपने अपलोड किया उसके 2-3 दिन में आपको कॉपी चेक करके मिल जाएगी। नेक्स्ट, मैं एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया मैंने आपको। जब आप ये टेस्ट सीरीज परचेस करेंगे तो आपको एक ऑर्डर कंफर्मेशन मेल आएगा, उसमें आपके पास प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आ जाएगा, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और लाइव मेंटोरशिप सेशंस में भी बाई वीकली या मंथली हम लाइव मेंटोरशिप सेशंस भी करते रहेंगे, ताकि आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी गाइडेंस के रिलेटेड डाउट हो, कोई भी सीए से रिलेटेड डाउट हो, आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डाउट आ रहा हो, वो सब हम उधर सॉल्व करेंगे लाइव मेंटोरशिप सेशन पे। और ये मैंने आपको बता दिया कि स्पेशल डिस्काउंट जो हमारा ऑफर है 4 टेस्ट सीरीज का, ये आपके लिए है टिल 30 नवंबर 2024 11:59 PM तक है। आपको पता है मैं अपने डिस्काउंट्स कभी एक्सटेंड नहीं करता हूं, तो ये 30 नवंबर 11:59 PM तक है। आप थोड़ा सा सोचिए आराम से कि भाई कैसा है, आप प्राइसेस देखिए, आप कंपेयर कीजिए, आपको कंपेयर करना है तो। लेकिन मैं आपको एकदम गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि आपको पता है कि यार मैं बिना क्वालिटी के साथ कोई काम नहीं करता। अगर मैंने कॉन्सेप्ट बुक लॉन्च करी, क्वेश्चन बैंक लॉन्च करी, मेरी बैचेस लॉन्च करी, तो पूरी क्वालिटी के साथ करिए, एंड ये प्रूव हो गया था नवंबर 24 के ऑडिट पेपर में। तो आप वो भी देख सकते हैं, मेरा नवंबर 24 का पेपर रिव्यू भी देख सकते हैं। हम सब चीज क्वालिटी के साथ ही करते हैं। अगर आपको मतलब ये आपको बाय करना है तो आप और भी डिटेल्स जाननी है तो आपको अंकुश शर्मा क्लासेस पे जा सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी और अदर रिलेटेड डाउट आ रहा है जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूं, तो आप वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हमारा टेस्ट सीरीज के लिए डेडिकेटेड नंबर है। टेस्ट सीरीज के लिए अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा हो तो यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब हम चलते एक बार मेरी वेबसाइट पे। तो ये है हमारी वेबसाइट। इसमें यहाँ पे मैंने पूरा वो बैनर जो अभी हमने डिस्कस किया वो बैनर अभी मैंने यहाँ पे लगा दिया है। एंड ये है मेरा रिकमेंडेड शेड्यूल।
कि यहाँ पे मैंने पूरा अपना रेकमेंडेड शेड्यूल डाल दिया कि अगर आपको, अब शेड्यूल्ड अनशेड्यूल्ड का क्या होता है, मुझे बहुत सारे वो देखा मैंने कि भाई शेड्यूल्ड अनशेड्यूल्ड लिखते हैं लोग, तो शेड्यूल अनशेड्यूल्ड कुछ होता नहीं है, हम आपको पेपर दे देंगे। अब आपके हिसाब से अगर आपको ये वाला शेड्यूल फॉलो करना है, जो मैं ये शेड्यूल आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, वो शेड्यूल फॉलो कीजिए। अगर आपको नहीं करना तो आपकी मर्जी मत कीजिए, लेकिन आपको क्वेश्चन पेपर तो मिल जाएगा। तो शेड्यूल मैंने बस रिकमेंडेड शेड्यूल आपके यहाँ पे डाल दिया, क्वेश्चन पेपर आपको पहले ही मिल जाएगा। आपको जब क्वेश्चन पेपर देके अटेंड करके आपको अपलोड करना हो तब आप अटेंड करके अपलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा शेड्यूल है, इसमें AFM, IDT, FR, DT ऑडिट, ये पूरा जो बोलते हैं ना पूरी एनालिसिस के साथ बहुत सारे सीए स्टूडेंट से बात करके कि क्या सीक्वेंसिंग होनी चाहिए, कितने डेज आपको देने हैं एक सीरीज में, सेकंड सीरीज में, थर्ड सीरीज में, फोर्थ सीरीज में, ये पूरा एनालिसिस के साथ बना है। जो मैंने अपने May 24 के जिन बच्चों को मैंने गाइडेंस दिया था, जिसमें मेरा 83.33% पासिंग परसेंटेज था, 12 बच्चों को मैंने गाइडेंस दिया था इस पर्टिकुलर शेड्यूल से ही, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही एंड इस पर्टिकुलर डेज में ही, एंड उसमें से 12 में से 10 बच्चे क्लियर कर गए थे सीए। तो ये वो वाला शेड्यूल है, और वो एवरेज बच्चे थे, ऐसा नहीं रैंकर वैंकर थे, ठीक है। तो ये वो शेड्यूल है। एंड दूसरा, इसमें मैं आपको कुछ कुछ चीजें बता देता हूं, जैसे मैंने आपको AFM IDT में 12 दिन दिए स्टार्टिंग में, फिर 6 दिन दिए, फिर 4 दिन दिए और फिर 2 दिन दिए, ये सीरीज के डेज की बात कर रहा हूं। फिर मैंने FR ऑडिट में आपको 13 दिन दिए, फिर 7 दिन दिए, फिर 4 दिन दिए और फिर 2 दिन दिए। अब यहां पे आप देखेंगे हमारा जो शेड्यूल है, मेरा जो रिकमेंडेड शेड्यूल है, वो खत्म हो रहा है 10th अप्रैल को। 10th अप्रैल 2025 को लास्ट डेट है हमारे इस शेड्यूल की। तो इसमें मैंने 10th अप्रैल को लास्ट क्यों रखा है? 10th अप्रैल के बाद आपको कोई भी पेपर देना ही नहीं है। 10th अप्रैल के बाद अब आपको सिर्फ खुद पे ध्यान देना है, क्योंकि अब आप ये क्या, ये वो वल्नरेबल वाला टाइम है कि अगर आप अब इसके बाद पेपर देंगे ना, और अगर पेपर में कम मार्क्स आ गए या फिर ऐसा कुछ ऊपर नीचे होगा ना, तो आपका इतना कॉन्फिडेंस गिर जाएगा ना, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका पूरा ढह हो जाएगा। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप 10th अप्रैल के बाद कभी भी पेपर लिखने की कोशिश मत करना। 10th अप्रैल के बाद अब आपका IBS वाला शुरू होगा। 10th अप्रैल के बाद आपको 2-3-4 दिन आपको IBS के लिए चाहिए होंगे, जिसमें आप इंडेक्सिंग सारे जो भी कोलेट करनी होगी अपने फ्रेंड से। अभी तक आपको IBS में कोई भी तैयारी करने की जरूरत नहीं है, आपको 5 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कर लेने हैं। बिलीव मी, नवंबर 24 वालों से पूछ ले, अगर उन्होंने 5 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ किए होंगे तो उनको IBS का पेपर थोड़ा सा बन गया होगा। मतलब वो तो वैसे टफ ही पेपर था, नहीं थोड़ा सा बन गया होगा, ठीक है। तो आपको 5 सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, IBS पे अलग से फोकस करने की जरूरत नहीं है आपको। फिर IBS में सारे इंडेक्स ढूंढना पड़ेगा, क्वेश्चन ये सब निकालने पड़ेंगे। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस अगर आपको MTP देनी हो तो हम वो MTP तब तक निकाल देंगे, तो आप MTP देना चाहे तो MTP दे सकते हैं। तो ये आपको 2-3 दिन IBS के लिए देने हैं। फिर आपको देखेंगे ये 10th अप्रैल है ना, 10th अप्रैल से लेके 20 दिन आपके पास बचते हैं एग्जाम में। 1 मई तक आपकी एग्जाम हो जाएगी, तो 20 दिन आपके पास एग्जाम में बचते हैं। 5 दिन आपने FR के निकाल दिए, तो 15 दिन बचते हैं। 15 दिन में से आपने 3-4 दिन IBS के लिए निकाल दिए, फिर भी आपके पास 2-2 दिन करके एक बार वापस इन सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करने का टाइम बचेगा, ताकि आप वापस से 2 दिन करके इन सब्जेक्ट को रिवाइज कर पाए। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में ज्यादा, अगर आपको कोई सब्जेक्ट में ढीला लग रहा हो या फिर कोई वीक सब्जेक्ट लग रहा हो, तो उसमें आप 2-3 दिन और एक्स्ट्रा दे सकते हैं। सो दैट्स द पर्पस, ताकि मैं आपको, इसलिए दैट्स द पर्पस जिसकी वजह से मैंने आपको 10th अप्रैल तक का लास्ट डेट दिया है, जिसके बाद आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। या फिर ऑब्वियसली मैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं उसके लिए भी आपके लिए प्लानर ले आऊंगा कि आपको कैसे प्लान करना चाहिए इसके बाद वाला, वो ऑब्वियसली तब की तब देखेंगे। लेकिन ये मेरा रिकमेंडेड शेड्यूल है। अगर आपको, अगर, और ये मैंने ऐसा रखा है ना, मुझे बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर हमारा 38 नवंबर तक हो सकता है हमारे लेक्चर्स खत्म हो जाए, तो मैंने आपको थोड़ा सा और बफर देके 5th दिसंबर तक की रखा है शेड्यूल, कि अगर आपके 5th दिसंबर तक लेक्चर खत्म हो रहे हैं तो आप ये शेड्यूल फॉलो करके 12 दिन बाद AFM से शुरू कर सकते हैं। 17 दिसंबर से आप पहला टेस्ट सीरीज दे सकते हैं AFM का, ठीक है। और फिर जब आप बोलोगे सर हमारा तो नहीं हो रहा, हमारा तो 31 दिसंबर को खत्म हो गया हमारे, तो आप उसकी भी टेंशन मत लीजिए। मैं धीरे धीरे एक महीने में, 1.5 महीने में ये शेड्यूल को वापस से एक और बार रिवाइज करता रहूंगा। मतलब हर अलग अलग शेड्यूल्स में डालता रहूंगा कि अगर आपके एग्जाम्स यहाँ तक, अगर आपके लेक्चर्स यहाँ तक खत्म हो रहे हैं तो अब आप इस शेड्यूल को कैसे फॉलो कर सकते हैं, तो आप उसकी टेंशन में मत लीजिए, ठीक है। यस सर। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं नीचे आपके टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन पेपर्स पे, कि सर क्वेश्चन पेपर्स हमको कब तक मिल जाएंगे। तो फर्स्ट टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन पेपर आपको 15 दिसंबर तक मिल जाएगा। 15 दिसंबर तक आपको फर्स्ट टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। आपकी जो टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है वो 17 दिसंबर को शुरू हो रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि 15 दिसंबर तक आपको सारे पेपर मिल जाए फर्स्ट टेस्ट सीरीज के। सेकंड टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन पेपर आपको 15 जन तक मिलेंगे। थर्ड टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन पेपर आपको 1 फेब तक मिलेंगे, एंड फोर्थ टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन पेपर आपको 1 मार्च तक मिल जाएंगे। ये हमारी पूरी कोशिश है कि इतनी देर तक मिल जाए, इससे पहले भी आपको मिल सकते हैं सारे पेपर्स, ठीक है। तो टेंशन, ये डेट्स की तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट, मैंने जो रिकमेंडेड रिवीजन प्लानर, मतलब इसी हिसाब से आपको रिवाइज करना है कि पहले एफएम लिखा उठाया 12 दिन के लिए, फिर आईडीटी उठाया 12 दिन के लिए। रिकमेंडेड रिवीजन प्लानर और शेड्यूल मैंने ऑलरेडी वेबसाइट पे डाला हुआ है। चेकिंग हम आपको विदिन 2 to 3 वर्किंग डेज करके दे देंगे। एंड लास्ट डेट फॉर सबमिशन है आपका सारे टेस्ट सीरीज, सारे सब्जेक्ट की लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 25 अप्रैल 2025। इसके बाद आप आंसर शीट सबमिट नहीं कर पाएंगे। 25 अप्रैल है, मतलब आपके एग्जाम के जस्ट 5 दिन पहले, जो ऑब्वियसली उसके बाद तो आपको कोई भी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो 25 अप्रैल इज योर लास्ट डेट, ठीक है। बाकी हाईलाइट्स में हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली है।
इसमें एग्जामिनर कमेंट्स, लाइव मेंटरशिप सेशंस, टेलीग्राम ग्रुप में गाइडेंस, टिप्स, ये सब डाउट्स ये सब चलता रहेगा। बाकी आपको मेरे बारे में पता है। यहाँ पे हमने एक सैंपल इवैल्यूएटेड कॉपी भी अपलोड कर दिया है। अगर आपको देखना चाहे कि हमारी क्या क्वालिटी होगी चेकिंग की, तो आप यहाँ पे ये डाउनलोड करके वो भी देख सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज मैं आपको ये बता देता हूँ, आपको बाय कैसे करना है, आपको कैसे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है बोथ ग्रुप्स का है, फर्स्ट ग्रुप का है, सेकंड ग्रुप का। अगर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट करना है तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप सीरीज सिलेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप यहाँ पे आपको सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर हो गई होंगी कि सर क्या होगा, कैसे होगा। और हाँ, अब बाय करने के बाद क्या होता है ना, यहाँ पे आपने बाय कर लिया, अब आपको ये टेस्ट सीरीज एक्सेस कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। आप गए यहाँ पे अकाउंट में गए, अपने अकाउंट में गए, वहां पे आपको एक ऑर्डर्स करके सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे हम ऑर्डर्स में गए, ऑर्डर्स में अब आपको वो टेस्ट सीरीज दिख जाएंगे। जैसे May 25 की टेस्ट सीरीज मैंने डाउनलोड कर रखी है, ये आपको ऐसे टेस्ट सीरीज दिख जाएगी। टेस्ट सीरीज 3, 1, 2, 4, वो थोड़ा सा सीक्वेंस में थोड़ा एरर आ गया, तो 1, 2, 3, 4 अब मैंने 4 टेस्ट सीरीज बाय करी थी, तो 4 टेस्ट सीरीज मुझे मिल गई। अब ये पहली टेस्ट सीरीज सपोज मैंने खोल के देखा, अब इसमें मैंने जितने सब्जेक्ट बाय करिए थे वो उतने सब्जेक्ट मुझे यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे मैंने सपोज बोथ ग्रुप्स बाय किया, तो मुझे पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिख गए। अब आपको क्या करना है, जब ये 15 दिसंबर आएगा, फर्स्ट टेस्ट सीरीज है, तो 15 दिसंबर तक सारे क्वेश्चन पेपर अपलोड हो जाएंगे। तो जब क्वेश्चन पेपर सारे अपलोड हो जाएंगे, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पेपर वाला है ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर वाला एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन पेपर आपको पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा, वहां पे आप प्रिंट करके आराम से पेपर को डेडिकेटेड टाइम में 3 घंटे वाले टाइम में सॉल्व करके अपनी जो आंसर शीट है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड आंसर शीट का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके आप अपलोड कर सकते हैं अपनी आंसर शीट। फिर अपलोड करने के बाद जैसे ही आप अपलोड करेंगे वैसे ही आपको ये सजेस्टेड आंसर दिखने लग जाएगा। अभी आपको सजेस्टेड आंसर नहीं दिखेगा, ठीक है। अब बोलोगे सर हमें तो ये ना पेपर अटेंड नहीं करना, या फिर किसी भी कारणवश मैं ना अपलोड नहीं कर सकती अपने आंसर शीट, लेकिन मेरे को सजेस्टेड आंसर देखना है, क्वेश्चन पेपर भी देखना है, सजेस्टेड आंसर भी देखना है। तो आप यहाँ पे क्लिक हियर करके, यहाँ पे आप पूरी लाइन पढ़ लेना, क्लिक हियर करके, ये जो क्लिक हियर है यहाँ पे आप क्लिक करके सजेस्टेड आंसर देख सकते हैं। लेकिन एक बार आपने क्लिक कर दिया उसके बाद आप ये अपलोड नहीं कर पाएंगे आंसर शीट, तो फिर आपके ऊपर है, वो आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है। फिर आप सजेस्टेड आंसर देख सकते हैं, सजेस्टेड आंसर चेक कर सकते हैं। एंड जब आपकी आंसर शीट कॉपी चेक होकर आ जाएगी 2-3 दिन में, विद इन 2 to 3 वर्किंग डेज, तो यहाँ पे इवैल्यूएटेड शीट का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। वहां पे आप क्लिक करके अपनी इवैल्यूएटेड शीट देख सकते हैं। एंड जब भी आपकी इवैल्यूएटेड शीट इवैल्यूएट हो जाएगी तो आपको एक मेल भी आएगा और आपको टेक्स्ट मैसेज भी आएगा कि आपकी शीट इवैल्यूएट हो गई, अब आप चेक कर सकते हैं आपके मार्क्स के साथ। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा कि आपको टेस्ट सीरीज कैसे बाय करनी है, कैसे एक्सेस करनी है। ये टेस्ट सीरीज 1 का था, फिर हम ऐसे ही आपको टेस्ट सीरीज 2 भी देखना है, ऐसे ही आपको टेस्ट सीरीज 3 भी देखना है, टेस्ट सीरीज 4 भी देखना है। ये आपको यहाँ पे ऑर्डर सेक्शन में सारी चीजें मिल जाएंगी, ये ऐसे करके। जैसे टेस्ट सीरीज 4 में गए तो यही 5 सब्जेक्ट्स आपको टेस्ट सीरीज 4 में भी दिखेंगे। तो ये सब अलग अलग ऐसे आपको देखना है। तो आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी टेस्ट सीरीज के बारे में। टेस्ट सीरीज प्लीज दे देना यार, मैं वापस बोल रहा हूँ, टेस्ट सीरीज की भले आईसीआई की टेस्ट सीरीज दो, लेकिन प्लीज मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं खुद मॉक टेस्ट की वजह से रैंक ला पाया, और अगर मेरे पास मॉक टेस्ट नहीं होते तो मैं पता नहीं क्या कर रहा होता। मैं पता नहीं एक सब्जेक्ट कोई एक महीना दे रहा होता। जो स्टूडेंट्स करते हैं, जो उनसे गलती हो जाती है या फिर उनके पास अवेयरनेस नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो डेडिकेटेड टाइम है, जितना मैंने, ये तो मेरा रिकमेंडेड शेड्यूल है, पूरा एनालिसिस के साथ मैंने बनाया कि सीक्वेंस क्या रखना है, कितना टाइम देना है, ये सब पूरा एनालिसिस है। अगर आपके पेपर, अगर आपका लेक्चर अगर 5 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाता है तो आप ये शेड्यूल फॉलो करके शॉर्ट क्लियर कर सकते हैं सीए एग्जाम्स। और अगर आपका ठीक है, अगर 31 दिसंबर भी हो रहा है, 31 जनवरी भी होता है, तो हम बीच बीच में रिकमेंडेड शेड्यूल वापस से रिवाइज करके आपको देते रहेंगे, ताकि आप उसको फॉलो करके एकदम सिस्टमैटिक तरीके से चल सके। क्योंकि आपको पता है यार, नवंबर 24 के पेपर कंपैरेटिवली थोड़े बहुत अबव एवरेज आए थे देन द May 24 पेपर। तो हमें May 25 के लिए बहुत 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 अच्छे से तैयारी करनी है कि आईसीआई अगर 5% भी रिजल्ट निकाल रहा है, मैं आपको बहुत बहुत नीचे बोल रहा हूं 5%, तो लेकिन फिर भी आईसीआई जो भी रिजल्ट निकाल रहा है, हम उस रिजल्ट में पास होके दिखाएंगे आईसीआई को। ठीक है सर, यस सर, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। जो भी डाउट है, मैंने जो नंबर दे रखा है, आप वो नंबर पे पूछ सकते हैं। इस बार ऑडिट में एग्जामिनेशन पार कमेंट में लिख देना, हम सीए बनेंगे, ताकि जो भी ये वीडियो देखे उसको मोटिवेशन आ जाएगी, वो भी सीए बनेगा। लाइक कर देना अगर आपको पसंद आया हो, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा कि ऐसी भी टेस्ट सीरीज, मोस्ट अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज मार्केट में आ चुकी है। बस दुआ में याद रखना। थैंक यू, बाय बाय।